वो दो लोग ऐसे जो भी संभावित चेहरे हैं जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठ सकते हैं उनका पत्ता काट दो, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखिए सुचारता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, और अभी जब संजू जी बोल रहे थे कि वो विजय नायर पहले ही ये बात बोल चुके हैं, हाँ। तो इन्होंने एक बात नहीं जो है बताई यहाँ पे कि वो देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आज के जो रिपोर्ट ईडी ने जो प्रस्तुत की है उसमें हाँ। ये लिखा हुआ है कि केजरीवाल जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो उनको रिपोर्ट करता था। हाँ। आज के उसमें विजय नायर की बात नहीं है। हाँ। तो मतलब देखिए अभी भी किस तरीके से झूठ को डिफेंड कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, बहुत मतलब ये देखकर पूरा खेल तो ऐसा लग रहा है कि किसने पिया किसने पिलाया, मतलब सब लगभग मदहोशी की स्थिति में है। अब नाम वो ले रहे हैं, सर्टेन तथ्य फैक्ट फिगर के आधार पर माननीय न्यायालय निर्णय ले रहा है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो मैं तो बस एक सवाल पूछना चाहता हूं संजू जी से कि मान्यवर वो कट्टर ईमानदारी कहाँ गई? जब कहते थे ये फाइल तो यहाँ तो लग रहा है जी सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। नहीं बताइए। और कल मतलब मजेदार बात तो देखिए, पर ये स्वाभाविक होता है कि हम जो लोग बचे हुए हैं उन्हें बचे रहने दें या फिर उन्हें भी उतार दें। प्रेम जी इसलिए सवाल उठ रहा है। हाँ, बात पूरी करिए। अब रही बात ये कि फिर अब ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। मान्यवर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, नाम आपके नेता ले रहे हैं, रिपोर्ट ईडी सबमिट कर रही है, उसमें उनका नाम ले रही है, और आप भारतीय जनता पार्टी को जो है बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले ईडी नहीं थी क्या? अभी कल आपकी रामलीला जो है ग्राउंड में जो रैली थी, गजब का, जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बने थे, एक नई दिशा तय हो रही है। तो सबसे पहली बात तो अभी तो ईडी तो कांग्रेस, अरे हम ये कह रहे हैं कि जितने लोग कल थे, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं बनाया, समाजवादी पार्टी के ऊपर वो भी कल शामिल थे, जो आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा था। कब था? 2007 में था कि नहीं था? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लालू यादव जी पर जब मुकदमा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। प्रेम जी अपने, और अब आप कह देते हैं कि मतलब किस तरीके से, अब जब भारतीय जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस। ठीक है, मैं एक बार प्रेम जी के पास जा रही हूँ क्योंकि वेदभूषण जी भी बोलना चाह रहे हैं। भाटी जी आ गए। भाटी जी उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, मैं उस पर आऊँ उससे पहले प्रेम जी जरा जल्दी से बता दीजिए, आप कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ है, ये फंसाना नहीं होता है क्या? पूछिएगा और सबको आराम से समय दीजिएगा, इससे नहीं चलेगा। अरे नहीं भाई, ये तो बोलने का तरीका है, आप पूरा समय लीजिए भाई। समय दीजिए बोलने। देखिए जो ईडी है आज भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनर के तौर पर दिख रही है। ईडी अदालत में बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने नाम ले लिया, दो आदमी का नाम ले लिया, और वो नाम, दोनों नाम विजय नायर ने 1.5 साल पहले ईडी को बता रखा है। क्या बता रखा है? बता ये रखा है कि हमारी रिपोर्टिंग उनको थी, वो मीडिया प्रभारी थे, किसी को तो पार्टी में रिपोर्ट करेंगे, तो आतिशी और भारद्वाज को, सौरभ को रिपोर्ट करते थे। इसमें घोटाला कहाँ है? रिपोर्टिंग ही तो कर रहे हैं। लेकिन इस बात को ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया है, झूठ कहा ईडी ने। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं बता सकता हूं। अरे आज की रिपोर्ट मत बोलिए, आज जो न्यायपालिका में आज जब बहस के दौरान ईडी ने जो रिपोर्ट रखी है उस पर बात करिए। आप बोलने दीजिए, आज के रिपोर्ट पर बात करिए। आपके पास आज की रिपोर्ट है तो दिखाइए। अच्छा ठीक है, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। वो कह रहे हैं कि सब लोग मेरे सामने ही बोलेंगे क्या? मुझे 1.5 साल। अच्छा वो झूठ अगर बोल रहे हैं तो आप एक्सपोज करिएगा, पर पहले उन्हें बोलने दीजिए। 1.5 साल पहले विजय नायर ने जो बयान दिया उसके 10वें नंबर पॉइंट में ये आखिरी लाइन रेड से लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। आई रिपोर्ट नहीं, हाँ मैं ही करूंगा। आई रिपोर्ट टू आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज इन दिस रोल। माने किस रोल में? तो वो रोल था कि मीडिया इंचार्ज का रोल था। अब सवाल नहीं, ये बयान 1.5 साल पहले एक्सेप्टेड, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है कि बीजेपी ने मौका दिया है बीजेपी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। हर बार बीजेपी 10-10 बार 9-9 बार समन भेज के मौका देती थी बीजेपी को कि फ्रेम करो अरविंद केजरीवाल को। अभी क्योंकि इससे बड़े-बड़े किरदार थे ना सर। देखिए प्रेम जी क्या होता है, अभी अरे सर कोई नैरेटिव नहीं है, कोई नहीं बात करते हैं आप, तो अगर आपका संबंध आता है तो एक आम आदमी का मौका दे रहे हैं संबंध को दरकिनार कर सकता है। का भी नहीं है। अरे प्रेम जी लोगों को फंसा रहे हैं, फंसा रहे हैं, अपनी बीवी को सीएम बनाना चाहते हैं, ये तमाम बातें बोलने का मौका
मौका देने के लिए बीजेपी ने झूठ बोला और अदालत में खुलेआम झूठ बोला है। प्रेम कुमार जी, ये भी एक नैरेटिव होता है कि एंकर के सामने जब मौका मिले तब भी ये चिल्लाते रहो कि हमें तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये भी एक नैरेटिव होता है जो आप कर रहे हैं यहाँ बैठकर। आपको मैं पूरा मौका देती हूँ, ये मत बनाया करिए, ये नैरेटिव मत बनाया करिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी देर सब बोल रहे हैं उतनी देर आप बोल रहे हैं, लेकिन आप जितने अग्रेसिव होकर बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप ही को लेकर गई है ईडी। आप इतने गुस्सा हो रहे हैं, वहां पर जो समर्थक है पार्टी के वो इतने गुस्सा नहीं हो रहे हैं जितना गुस्सा आप हो रहे हैं। तो मुझे हैरानी हो रही है, मुझे हैरानी हो रही है। एक मिनट, नो, मैंने उन्हें रोका कि आप अपनी बात रख रहे हैं, तो इस तरह के आरोप मुझ पे मत लगाया करिए। हाँ बोलिए, जल्दी से मुझे भाटी जी के पास जाना। ये बता दीजिए माननीय हमारे प्रेम जी कि क्या एक आम आदमी भी ईडी के 9 सम्मन को दरकिनार कर सकता है? आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, पता नहीं, बताइए आप हमको। अच्छा ठीक है, बताइए ना, सवाल हो गया आपका। मैं बताता हूँ, बताइए। ईडी 9 सम्मन क्यों भेजेगा? बात करते हैं आप आम आदमी की और चाहते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट करेगा। बात करते हैं आम आदमी की और चाहते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट। कहाँ गई आज आपकी वो नैतिकता? वो नैतिकता मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, नंबर लिखो, मिस कॉल मारो। ओके, वो नैतिकता कहाँ गई? वो नैतिकता देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मिनट, विशाल मिश्रा जी, और बात करते हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है। अरे जा रहा है, अच्छा प्रेम कुमार, बेहोश किया जा रहा है। इतना गुस्सा भाई, मैं फिर उसी पे इतना गुस्सा प्रेम कुमार जी, क्यों इतना गुस्सा है भाई? तो आप नहीं बोल रहे, गुस्सा मत करिए। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूं। आराम से बोल रही क्या? दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान आया है, और क्या आया है? आतिशी ने कहा है कल सुबह 10 बजे बड़ा खुलासा करूंगी। आतिशी ने कहा है, सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, कल सुबह 10 बजे वो बड़ा खुलासा करेंगे, और उन्होंने कहा वॉच दिस स्पेस, यानी कि यहीं पर खुलासा करूंगी सुबह 10 बजे। अब ये जो बात कही जा रही है कि आतिशी और सौरभ को फंसा दिया अरविंद केजरीवाल ने, इसी पर ये इतना हंगामा यहाँ स्टूडियो में भी हो रहा है। मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ भाटी जी, क्योंकि एसीपी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। भाटी जी, उन्होंने अभी कहा कि ईडी ने तो आय से अधिक संपत्ति का मामला समाजवादी पार्टी में भी चलाया था, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, घोटालों की जांच होगी, और उसमें अगर आप सब लोग हाथ खड़े कर कर एक भ्रष्टाचार के मामले में चल रहे व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, ये वो कह रहे हैं, तो फिर वो सब पर गाज गिरेगी। नहीं, ये बयान विशाल मिश्रा जी का बिल्कुल घोर झूठा, एकदम फर्जी और आपत्तिजनक है। समाजवादी पार्टी के ऊपर या समाजवादी पार्टी के किसी नेता के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का कोई मुकदमा नहीं था। अच्छा, वो बता रहे हैं, बता रहा हूँ। नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के लिए एक सनकी एडवोकेट है, कोई सनकी वकील है। बोल रहे हो आप चैनल में? अरे यार, या तो चिल्ला लो, आपके मन में अगर न्याय के लिए थोड़ा भी इज्जत हो तो आप हमें बोलने देंगे। मुलायम सिंह ने खुद बयान दिया है। अच्छा के शर्मा जी, वो पत्नी बात रख ले पहले, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि ये गलत है। एक बार वो बात रख लें, ऐसा सफेद झूठ ना। भाटी जी कम से कम बहुत सीनियर आदमी है, इतना सफेद झूठ। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ भाटी जी, सफेद झूठ के आरोप लग रहे हैं। इतने उतावले क्यों हो रहे हो, इतने आपे से बाहर क्यों हो रहे हो? हमेशा झूठा आदमी ही ज्यादा चिल्लाता है। उतावले क्या मुलायम सिंह के बयान को काट रहे हो यार? अच्छा ठीक है, मुलायम सिंह के बयान को कैसे ठीक है। मैं शर्मा जी, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, एक बार उन्हें बोलने दीजिए। ये इस तरह आपके हो गए। नहीं सर, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने फिर वही कहा है, तो एक्सपोज कर दीजिएगा, लेकिन उन्हें बोलने तो दीजिए। इन लोगों के मन में न्याय के, नैतिकता के लिए और उसका जरा सी भी इज्जत नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये सुनना ही नहीं चाहते। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक न्याय कर नहीं सकते। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ एक इलाहाबाद का सनकी वकील था, बार बार एप्लीकेशन देता था सीबीआई में कि इनकी संपत्ति की जांच की जाए। सीबीआई ने 3 बार जांच की, क्लोजर रिपोर्ट लगाई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसलिए ये कहना कि मुकदमा था, ये बिल्कुल गलत बात है। शिकायत करता था, एक ही वकील करता था, वो करता था। अब शर्मा जी बताओ, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बताओ मुझे, बताइए।